नमस्कार। मैं अरिंद आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ। आजकल जिस तरह से देश के अलग अलग राज्यों से जो इस तरह के मामले आ रहे हैं या सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि पति पत्नी और के बीच में ओ का जिस तरह से एंट्री हो रहा है वह पूरी तरह से आम बात हो गई है। लेकिन एक बात, दुनिया में जितने भी सारी क्राइम हो, चाहे वो पति पत्नी के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का या फिर किसी कत्ल का, मर्डर का, किसी भी चीज का, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं या दुनिया है जो यह बात मानती है कि एक औरत चाहे कितनी भी कठोर हो जाए अपने पति को लेकर के, किसी समाज को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर, लेकिन जब उसके औलाद की बात आती है, अपने संतान की बात आती है, तो उसके लिए अपने उस संतान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है कि माँ के ममता का कोई मोल नहीं है और माँ के इम्पोर्टेंस हर किसी का जिंदगी में सबसे खास होता है। यह कहने की, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें एक महिला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में पड़ करके, ऑनलाइन गेम के चक्कर में पड़ के ना केवल अपने पति को धोखा देती है बल्कि अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ भी हैवानियत का रूप अपनाती है। दरअसल यह कहानी जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का महोबा जिला है और उसी महोबा जिला का जो कोतवाली क्षेत्र का भट्टीपुरा मोहल्ला है, उसी मोहल्ला में जो है 30 साल का शिल्लू रेकवार वहां रहता था। अपनी पति पत्नी और एक 1.5 साल 2 साल का बच्चा था। 2022 में शिल्लू की शादी जो है बांद्रा जनपद के मटौद निवासी आराधना कुमारी से हुआ था। शादी के बाद सब चीज ठीक। शिल्लू जो था वह दिन रात मेहनत करता था, काम पर जाया करता था। दरअसल वह मिठाई बनाने का काम करता था, इसलिए वह ज्यादातर समय जो है बिजी ही रहता था। इधर जो है पत्नी घर पर आराधना, शुरुआत में तो सब चीज ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे जो है आराधना अपने उस खाली समय को सही तरीके से यूटिलाइज यानी सिलाई कढ़ाई या फिर किसी और चीज में सीखने के बजाय जो है वह ऑनलाइन गेम पबजी खेलने लगती है। और उसकी लत धीरे धीरे इस तरह से बढ़ जाती है कि वह जो है घर का सारा काम छोड़ करके उसी पबजी गेम के पीछे दिन भर लगे रहती है। तो 1.5 साल का बच्चा था, उसका भी ठीक से वह देखभाल परवरिश नहीं कर रही थी। वह उसका जो खिलाने का टाइम, उसको नहलाने का टाइम, सारा चीज जो है वह छोड़ करके दिन रात जो है पबजी गेम में लगे रहती थी। शुरुआत में तो शिल्लू को इसका उतना अंदाजा नहीं चला क्योंकि वह ज्यादातर बाहरी काम के सिलसिला में रहता था, लेकिन धीरे धीरे जब वह यह पूरी तरह से आराधना का जब आदत हो गया और उसके चलते सारे घर के काम और बच्चे का परवरिश ठीक से नहीं हो रहा था, तो कई दफा जो है शिल्लू आराधना को इस पबजी गेम को छोड़ने की बात कहा। इसको लेकर के जो है आराधना और शिल्लू के बीच कई बार नोकझोंक होती है। और इसी ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान जो है आराधना ऑनलाइन सोशल मीडिया पर भी वो एक्टिव रहती थी। तभी उसका जो है लगभग 1.5 साल पहले एक शख्स, एक लड़के शिवम बोल करके उससे दोस्ती होती है। उसका उम्र जो है 25-26 साल था और धीरे धीरे जो है इन लोगों का चैटिंग और बाकी चीजें होता है, फिर नंबर एक्सचेंज होता है और इस तरह से जो है इन लोगों के बीच जो है प्रेम प्रसंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाता है। अब शिवम जो था वह उत्तर प्रदेश का था नहीं, वो शायद लुधियाना दूसरे स्टेट का था। शुरुआत में तो यह सारी चीजें जो है चलता रहा, लेकिन जब उसके पति शिल्लू को पता चलता है तो शिल्लू इन सारी चीजों को लेकर के काफी ऑब्जेक्शन करता है। लेकिन जो आराधना मानने के लिए तैयार नहीं, वो दिन भर गेम और अपने जो है बॉयफ्रेंड शिवम से बातचीत में लगे रहती थी। ना ही बच्चे का ठीक ठाक से परवरिश करती थी, ना ही घर का कोई काम क्या करती थी। और तभी जो है 3-4 दिन पहले अभी जो शिवम रहता है वह लगभग 900 किलोमीटर दूर यानी लुधियाना से उसी उत्तर प्रदेश का जो है कोतवाली क्षेत्र का भट्टीपुरा मोहल्ला पहुंचना आराधना के घर। और उसको वहां पर पहुंचने के बाद जो है वह आराधना के घर में उसके पति के साथ जो है लड़ाई झगड़ा करने लगता है, हो हल्ला करने लगता है। और उसके आने के बाद जब अगल बगल के लोगों को भी पता चलता है कि आराधना का प्रेमी है और वह वहां पर पहुंचने के बाद उसके घर पर हो हल्ला करता है। इसी के दौरान जो है शिल्लू नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और जो है कंप्लेन
लिखाता है शिवम के अगेंस्ट में कि जो है वह बाहर का लड़का और उसके घर पर आकर के जो है उसके घर के शांति को भंग कर रहा है, मोहल्ले के शांति को भंग कर रहा है। पुलिस पहुंचती है और शिवम का जो है चालान कर देती है। शिवम का चालान करने के बाद जो है वह जेल भेजती है। उधर जो है शिल्लू जो है अपनी पत्नी आराधना को समझाता है कि उसके एक बच्चा है और वह ठीक ठाक से उसका परवरिश कर रहा है, जितनी मेहनत हो सक रहा वह कर रहा है। लेकिन आराधना जो है उसकी बात को समझने का कोशिश ही नहीं करती, बल्कि उसको अपने पति शिल्लू को यहाँ तक धमकी दे देती है कि अगर वह उसके साथ जबरदस्ती करेगा तो वह ठीक उसी मुस्कान की तरह जो है उसका लगभग 40 टुकड़े में कत्ल करके उसी ड्राम में, वैसा ही ड्राम में जो है उसको पैक करके उसको मार देगी। जब यह धमकी सारी चीज जब शिल्लू सुनता है तो वह समझ चुका था कि यहाँ पर जो है क्राइम दस्तक दे रहा है, जुर्म होने के पहले दस्तक दे रहा है। इसलिए वो अपनी सलामती और अपने बच्चे की सलामती के लिए अपनी पत्नी आराधना को उसके प्रेमी शिवम के साथ जाने के लिए वह राजी हो जाता है। उसके बाद जो है वह पुलिस स्टेशन पहुंचता और पुलिस वालों से ही दरखास्त करता है कि सर, मुझे जो है मुस्कान ने जिस तरह से अपने पति का हश्र किया था, मुझे वैसा हश्र नहीं होना है। इसलिए मेरी पत्नी जिद पकड़ के बैठी है कि वो अपने प्रेमी शिवम के साथ जाना चाहती है, तो मैं इसके लिए राजी हूं। और उसके बाद जो है आराधना का पति जो है शिल्लू रेकवार अपने पत्नी आराधना को उसके प्रेमी शिवम के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है, छोड़ देता है और अपने साथ वो अपने उस बच्चे को जो 1.5 साल का मासूम है, सिर्फ वह और शिल्लू एक साथ गेट के दरवाजे पर खड़े अपने पत्नी को और वो बच्चा अपनी माँ को देखता रह जाता है। इस दौरान बताते चले कि जो आराधना थी उसको जब पबजी गेम और बाकी चीज़ों का जब लत लगा तो वह इस दौरान जब उसका 1.5 साल 2 साल का जो बच्चा था वह रोया करता था भूखे मारे और बाकी चीज़ों के कारण, तो वह उसके ऊपर जुर्म भी करती थी। यह सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर जब यह वीडियो, ये सारी कहानी बाहर आई तो किस तरह से आराधना का पति जो है शिल्लू वह दिखाया कि किस तरह से 1.5 साल के बच्चे के साथ भी जो वह हैवानियत कर रही थी, उसके रोने और बाकी चीज़ों पर जो उसको मारा करती थी। इसी सारी चीज़ के कारण जो है वह अपनी पत्नी आराधना को जो है उसके प्रेमी शिवम के साथ जाने के लिए, छोड़ने के लिए वह रेडी हो जाता है। तो आज की कहानी यही थी, जिसमें पति पत्नी तो छोड़िए, एक माँ अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कंटिन्यू करने के लिए एक अच्छा खासा पति को, अच्छे खासे एक अपने बच्चे को छोड़ करके अपने प्रेमी शिवम के साथ जो है निकल गई। और उस दौरान जो है उसका ऑनलाइन गेम और अपने प्रेमी से बात करने के दौरान जो है वो अपने बच्चा जब उसका रोया करता था तो वह उसके ऊपर भी, उस 1.5 साल के मासूम के ऊपर भी जो है वानियत जैसा बर्ताव। तो इसीलिए कहते हैं कि आज के दौर में किसी के ऊपर भी विश्वास करना मुश्किल हो। हर रिलेशन, हर रिश्ते में जो है क्राइम हो रहा है। कल मैं फिर ऐसी कैसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।